लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर आप लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि हिमालय के ग्लेशियर्स की सेहत दिनों दिन खराब होती जा रही है। हिमालय के लिए सबसे खतरनाक इस वक्त कुछ है तो वो है ब्लैक कार्बन। और हिमालय के ग्लेशियर्स पर यह ब्लैक कार्बन कहां से आकर चिपक रहा है? इसका जवाब है शहरी क्षेत्रों के प्रदूषण से। सिर्फ ये ग्लेशियर्स को पिघलाकर आपदा की संभावना ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि यहाँ की जो दुर्लभ वनस्पतियां हैं उन पर भी बुरा असर डाल रहा है। एक तरह से कहें तो ब्लैक कार्बन की मौजूदगी धीरे धीरे हिमालय के इकोसिस्टम पर ही असर डाल रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि न सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बल्कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के साथ भी ब्लैक कार्बन हिमालय की चोटियों तक पहुंच रहा है। एटमॉस्फेयर में मौजूद ब्लैक कार्बन सूरज की गर्मी सोखकर ग्लेशियर्स की बर्फ को स्पंजी बनाकर पिघला देता है। ये ब्लैक कार्बन शहरों में तमाम तरह की बीमारियां पैदा करता है। लेकिन जब यही ब्लैक कार्बन उच्च हिमालय में जाता है तो वहां की इकोसिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। हिमालय में मौजूद ब्लैक कार्बन सोलर रेडिएशन को सोखकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में रिलीज करता है। ये दिखता नहीं है, लेकिन हिमालय की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बुरा है। ब्लैक कार्बन के कण दिन में सूरज की रोशनी से ऊष्मा लेकर रात के समय रिलीज करते हैं। उसकी वजह से जहां रात में तापमान ठंडा रहना चाहिए, ब्लैक कार्बन की वजह से हिमालय की बर्फ रात में भी पिघलती रहती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ब्लैक कार्बन की मौजूदगी को लेकर परेशान हैं और इसे लेकर रिसर्च में जुटे हैं। वाडिया के वैज्ञानिक उत्तर पश्चिमी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में कार्बन एरोसोल की मौजूदगी पाने के बाद इसकी डीप स्टडी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक कार्बन के कणों की उम्र करीब 2 हफ्ते होती है। उसके बाद ये पानी के साथ बहकर जमीन में आ जाता है। लेकिन इनकी मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि ये लगातार पर्यावरण को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर रही है। गर्मियों में ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। भारत में ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन या एमिशन मापने की कुल 22 एक्टिव ऑब्जर्वेटरीज हैं। इनमें वाडिया द्वारा हिमालय में लगाई गई एकमात्र ऑब्जर्वेटरी 3 साल पहले गंगोत्री के चीड़बासा में 3600 मीटर और भोजबासा में 3800 मीटर पर इंस्टॉल की गई थी। वैज्ञानिकों को मिले डेटा के मुताबिक गंगोत्री में 0.1 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक ब्लैक कार्बन पाया गया। ये दुनिया का दूसरे नंबर का मानव जनित प्रदूषक तत्व है जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।